अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान को हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये पीडीएम अपने ही बोझ तले खुद ही दब गई है। पीडीएम टूट चुकी है। एमक्यूएम ने आज पीडीएम से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इसकी तफसील मैं बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा अब सदर आरिफ अलवी किस तरह से एक ठोकर मार के विफाकी हुकूमत को गिरा देंगे। पहले तो दो असेंबलियों में इलेक्शंस होने जा रहे थे, पंजाब और केपी में। अब जनाब कौमी असेंबली भी साथ ही तैयार है, तो लगे हाथों एक साथ ही जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। दोस्तों, खबरें हकायक इंतहाई चौंका देने वाले हैं जो आपके साथ आज शेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, इमरान खान को हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ी। एमक्यूएम ने खुद ही इमरान खान का काम आसान कर दिया है। इमरान खान चाहते थे कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो, क्योंकि यह हुकूमत जिस तरह से आई थी इस पर किसी को एतमाद नहीं था। इसलिए जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने अपने कारोबार पाकिस्तान में बंद कर दिए। बाहर के इन्वेस्टर जो थे वो बाहर भाग गए, कोई नया आया नहीं है। और जो रेमिटेंसेस आते थे, बाहर से लोग पैसा भेजते थे तारकीन वतन, उन्होंने पाकिस्तान पैसा भेजा नहीं। कहीं से इमदाद, कहीं से कर्जा इनको मिल नहीं रहा था। इमरान खान का यह मुसलसल मुतालबा था कि भाई नए साफ शफाफ इलेक्शन कराओ और किसी को एक जेन्युइन मैंडेट मिले, चाहे आपको ही मिले, फिर हुकूमत लेके चलो, फिर हुकूमत चलाओ। लेकिन इनको पता था ये तो होना नहीं है और ये धौंस धांधली जबरदस्ती से जितना अरसा हो सका इन लोगों ने हुकूमत चलाई। और ये तो कहते थे हमारा इत्तेहाद है, फिर इन्होंने कहा नहीं जी इत्तेहाद नहीं, हमारा वर्किंग रिलेशन है। और इनमें आपने देखा कि वक्तन फवक्तन चपकलिश भी होती रही, शिकायतें भी लगती रही और ज्यादा मसाइल एमक्यूएम के थे। और क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इनका एक साथ होना, मिल जाना, यह एक गैर फितरी अमल था। यह मुमकिनात में से ही नहीं था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक साथ मिल जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके हाथ में डंडा हो तो आप शेर और बकरी को एक ही प्याले में पानी पिला सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। वो जनाब हाजी साहब का डंडा था और हाजी साहब ने इन दोनों को एक ही जनाब जोहर से पानी पिलाया, शेर और बकरी को, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को। एमक्यूएम वक्तन फवक्तन शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की शिकायतें लगाती रही। शहबाज शरीफ साहब जाके फिर उनके मामलात हल कराते रहे। कोई शिकायत होती थी हल करा देते थे, बार बार कहते थे कि हमारा वर्किंग रिलेशन है, कोई इत्तेहाद नहीं है हमारा। एमक्यूएम ने हमेशा कहा है कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, हमारा वर्किंग रिलेशन है। और एमक्यूएम ने पहले जब 2018 के इलेक्शंस हुए, एमक्यूएम ने देखा कि यार हमारा मफाद पीटीआई के साथ है, पीटीआई के साथ जुड़ गए। 3.5 साल का अरसा उन्होंने पीटीआई के साथ गुजारा, फिर उन्हें वहां से अलग कर दिया गया और पीडीएम का हिस्सा बना दिया गया। ना चाहते हुए भी उन लोगों ने यह कड़वा घूंट भरा और पीडीएम के साथ शामिल हो गए। लेकिन वो मौके की तलाश में थे, कब हमें मौका मिले, कब हमारा दाव लगे और हम पीडीएम से अलहदा हो जाएं। उसकी वजह यह थी कि जनाब उनको पता था पीडीएम के साथ रह के, पीपल्स पार्टी के साथ रह के हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब उनको जनाब मौका मिल गया है। दूसरी तरफ अब जब ये खान साहब प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे कि असम्बलियां तहलील करो, इलेक्शंस करवाओ, फिर खान ने प्लान किया अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं करवाते, हमारे रेजिग्नेशन जो एमएनएस के हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम अपनी 2 असेंबलियां तहलील कर देते हैं, इनमें इलेक्शंस करवा देते हैं। उसकी वजह यह थी कि जब केपी और पंजाब में अब इलेक्शंस होंगे तो वो 5 साल के लिए होंगे, अगले 5 साल के लिए। फिर खान साहब की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। दूसरा, पंजाब में जो खान साहब की गिरफ्त कमजोर है, जिसको लेकर काफली खान साहब को मुसलसल ब्लैकमेल करती है, इवन वजारत आला भी लेकर बैठी है। तो खान साहब को यह था कि चले ठीक है, यहां पे हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, इससे भी जान छूट जाएगी और मजबूत हुकूमत होगी और फिर हम उस हुकूमत में रह के हम आगे जाके विफाक में जब इलेक्शंस होंगे तो तब हम आसानी के साथ इलेक्शंस जीत सकते हैं। हमारी पोजीशन वाज़ेह होगी, पंजाब में एक मजबूत होगी।
एमक्यूएम ने देखा जनाब, एक तरफ ये वजीर आला परवेज इलाही एतमाद का बोर्ड लेते हैं जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था, और पीडीएम ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हो गया। जब हो गया तो अच्छा, एमक्यूएम वाले ऐसे बड़े शार्प लोग हैं, कुछ दिनों से वो अपने सारे धड़े इकट्ठे कर रहे थे, और आपने देखा आज जो है इकट्ठे कर रहे थे और कह रहे थे हम इकट्ठे हो जाएंगे, एमक्यूएम सारी इकट्ठी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो जब उन्होंने देखा कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है, अब पंजाब हुकूमत तो पीडीएम के हाथ नहीं आ सकती, तो अब ये मजीद नहीं चल सकते। अब चलेंगे भी तो ये जब 2 सूबों में इनकी हुकूमत पीटीआई की हो जाएगी, तो ये जनाब हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहेगी विफाकी हुकूमत के यहां सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन हो। इनको पता है इनकी मौत है 2 सूबों में इलेक्शंस होना। तो ऐसे में जनाब एमक्यूएम ने देखा कि जनाब ये साथ में असम्बलियां तहलील हो जानी है, तो बजाय इसके कि कल असम्बलियां तहलील होती हैं, क्यों ना आज हम इनसे अलग हो जाएं, हमें एक नैरेटिव मिल जाएगा, हमें खेलने के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, एक एजेंडा मिल जाएगा। उसको लेकर जनाब आज एमक्यूएम के सारे टूटे हुए धड़ों की, सब बिछड़े हुए नाराज लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, मुस्तफा कमाल पीएसपी वाले भी थे, और राज रुकन फारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो मुस्तफा कमाल ने पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने का ऐलान किया, जम कर दिया, एमक्यूएम का हिस्सा हो गए, और कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत जो है मैं काम करूंगा। और साथ ही फारूक सत्तार भी नाराजी अपनी दूर करके एमक्यूएम के साथ मिल गए। फारूक सत्तार ने कहा कि जनाब अब हम विफाक के साथ मजीद नहीं चल सकते, अब हम विफाक के साथ मजीद नहीं चल सकते, हमें सारी तवज्जो सूबे पर देनी होगी, हमें सारी तवज्जो बल्दियाती इलेक्शंस पर देनी होगी। और जो हल्का बंदियों का मामला है, अगर नई हल्का बंदियां नहीं की जाती तो इन हल्का बंदियों पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम धरना देने जा रहे हैं। जी हां, अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब एमक्यूएम धरना देने जा रही है शारा फैसल पे। मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि नई हल्का बंदियां की जाएं, वरना हम 15 अगस्त को इलेक्शंस नहीं होने देंगे। बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं 15 अगस्त को, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से हल्का बंदियों में पॉपुलेशन और यूसीस की तादाद और ये वोटर वगैरह सेट किए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो वो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की जीत होगी। लेकिन एमक्यूएम किसी सूरत नहीं चाहती कि जनाब अगला मेयर पीपल्स पार्टी का हो, या पीपल्स पार्टी जो है वो वोट ले जाए, इनसे छीन ले। तो ये मामला है, वो चाहते हैं कि जनाब या तो हल्का बंदियां ठीक हो, या फिर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब विफाक के साथ हमारा चलना जो है वो मजीद नामुमकिन है। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा हम मजीद नहीं चल सकते। तो जनाब उसके बाद अब सदर आरिफ अलवी के पास जो है वो आईनी इख्तियार है कि वो आज शहबाज शरीफ को यह कह दे कि मियां साहब एतमाद का वोट लें। मियां साहब भागेंगे एमक्यूएम की तरफ, क्योंकि 2 वोटों पे ये खड़ी है हुकूमत, एमक्यूएम की तरफ भागेंगे, 7 वोट है एमक्यूएम के। तो एमक्यूएम ने मुतालबा करना है कि जनाब हल्का बंदियां होनी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने किसी सूरत नहीं करनी। वो सिंध से अपनी गिरफ्त कमजोर करना नहीं चाहते, चाहे विफाक जाता है तो जाए, उन्हें सरोकार तो सिंध से है, जिसे वो एक अरसे से साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। किसी सूरत नहीं चाहते कि सिंध से हमारी गिरफ्त कमजोर हो। तो पीपल्स पार्टी ने मानी नहीं है शहबाज शरीफ की बात, पहले भी नहीं मानी। पहले भी आपने देखा कि अयाज सादिक भी गए थे और जरदारी साहब भी एमक्यूएम से मिले, लेकिन बात नहीं मानी, हल्का बंदियां नहीं की, नई हल्का बंदियां, तो वो बात होनी नहीं है। तो इन्होंने शहबाज शरीफ को वोट देना नहीं है, हुकूमत ये गिरी पड़ी है। लेकिन खान अब नहीं चाहता कि जनाब विफाकी हुकूमत गिरे। खान साहब चाहते हैं कि पहले इन 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाएं, मैं हुकूमत बना लूं, उसके बाद विफाकी हुकूमत गिराई जाए, फिर इलेक्शंस करवाए जाएं, खेलने का मजा फिर आएगा। जनाब अब आगे देखते हैं होता है क्या। अब वक्त दूर नहीं जब असम्बलियां तहलील हो और इलेक्शन हो। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।